सभी बहनों को राम राम, सादर प्रणाम। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय। 7 भाई थे। उन 7 भाइयों के एक बहन थी। बहन सातों भाइयों की बहुत लाडली थी। भाई बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को। बहन की शादी के बाद पहली करवा चौथ का व्रत मायके में पड़ा। अपनी सातों भाभियों के साथ ननद ने भी बड़ी खुशी खुशी करवा चौथ का व्रत रखा। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के कारण शाम होते होते बहन का चेहरा मुरझाने लगा। भाइयों को बिल्कुल भी अच्छा न लगे कि बहन का चेहरा भूख के मारे इतना कुम्हला गया। सारे भाइयों ने बारी बारी आके बहन से पूछा कि बहन तूने कुछ खाया, बहन तूने कुछ खाया। बहन मना कर देती। बहन बोली भैया मैं अभी कैसे खा लूँ, अभी तो चंद्रमा नहीं निकला है। जब चंद्रमा निकल आएगा तो चंद्रमा को अर्घ देकर जल चढ़ा कर ही मैं कुछ खा पाऊंगी। भाभियाँ भी बोली अभी कैसे तुम्हारी बहन खा लेगी, अभी चांद नहीं निकला है, जब चांद निकल आएगा तब चांद का अर्घ देकर बहन खाएगी। अब भाई बहुत परेशान, भाई क्या करें, भाइयों से देखा ना जाए अपनी बहन का हाल। अब सातों भाइयों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि कैसे बहन को खाना खिलाया जाए। एक भाई दौड़ के चुपचाप गया, कंडे लकड़ी घास फूस इकट्ठा करके ले आया और एक पेड़ के नीचे जमा कर दिया उसने। दूसरा गया तो उसने जाके क्या किया कि उसमें उसमें घास फूस में आग लगा दी। अब एक भाग के गया, घर से छलनी ले आया। एक जो है उस पर पेड़ पे चढ़ गया, सीढ़ी लगा के उसने छलनी जो है उस आग के आगे छलनी दिखा दी। अब जब जो आग जो है जो छलनी में से दिख रही थी वो एकदम से चंद्रमा की तरह दिखने लगी। एक भाई भागा भागा घर की तरफ गया, अपनी बहन को बुला लाया। बोला बहन चल जल्दी चल, जल्दी चल, चंद्रमा निकल आया, तेरा चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से जल चढ़ा ले, खाना खा ले, भूख लगी होगी मेरी बहन को। ऐसे करके वो अपनी बहन को बुला लाया। अब बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि भाभी चलो चंद्रमा निकल आया है, जल चढ़ाना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। अब भाभियाँ बोली जा भाई तू ही चढ़ा जल, मैं तो नहीं चढ़ाऊंगी जल, मेरा चंद्रमा अभी नहीं निकला, तेरा चंद्रमा निकल आया होगा, तू जा जल चढ़ा, तेरी इच्छा। अब भाभी वो बहन बड़ी खुश, बहन चली गई। बहन ने जो है चंद्रमा देखा और जल चढ़ाया, अर्घ दिया और घर आके खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला कौर बहन ने तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा तोड़ा तो उसके बाल निकल आया। तीसरा गस्सा तोड़ा तो दरवाजे पर उसके पति की मौत को खबर लेके नाई आ गया। अब बहन खाना छोड़कर रोती बिलखती दौड़ी भागी, जाकर देखे तो उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसने अपने पति के शव को ले जाने नहीं दिया। उसने अपने पति और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। अंदर बैठी बैठी वो अपने पति के शव पर जौ बोती रहती थी और राम राम कहती रहती थी। कोई त्योहार आता तो खूब जोर जोर से रोती। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत आया, उसने भी व्रत रखा। घर की औरतें आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर सतरोई रोएगी, सतरोई रोएगी, क्योंकि वो हर त्योहार पर सतरोई रोती थी। अब घर में सबने अपने अपने जल्दी जल्दी से काम निपटा लिए, सारी पूजा कर ली, लेकिन अंदर से सतरोई की रोने की आवाज़ ना आए। अब सब बड़े आश्चर्य में कि आज क्या हो गया, आज सतरोई क्यों नहीं रोई, आज सतरोई क्यों नहीं रही। सब आपस में बातचीत करने लगे। अब किवाड़ से अंदर झांक के देखें तो जो है दोनों सतरोई और उसके पति आपस में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटा के कमरे के किवाड़ खुलवाए। देखें तो दोनों आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं खूब। अब सब ने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा कि भाई ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो वो भाइयों की बहन बोली कि मैंने तो कमरे में बंद हो गई थी, मैंने तो अपना अंदर से कमरा बंद कर लिया था। जब मैं अंदर कमरा बंद करके रहने लगी तो एक मैया आई थी मेरे पास मेरा हाल चाल पूछने। वही हमें खाना दे जाती थी और वही हमारा ध्यान रखती थी। हमें नहीं पता कि वो कौन थी, मैं नहीं जानती उन्हें सब, वो कौन थी ऐसी माता जी। तो अब जो है आज करवा चौथ का व्रत है, तो वही माता बता गई थी कि करवा चौथ का व्रत रखना। सो हमने करवा चौथ का व्रत रखा। अब हमारे पति जो हैं उठ के बैठ गए हैं। हमें नहीं पता वो माँ कौन थी। अब भाई सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सब आपस में बहुत खुश, घर में खूब आनंद उल्लास, ढोल मजीरे सब बजने लगे, सब नाचने गाने लगे। उसी दिन उस नगर के राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितनी भी सुहागनें स्त्रियां हैं वो सिर धो के नहाएंगी, 16 श्रृंगार करेंगी, निर्जला व्रत रखेंगी और शाम को चंद्रमा पर अर्घ देकर ही अन्न जल ग्रहण करेंगी। सो हे मेरी
चौथ माता, जैसी आपने उन 7 भाइयों की बहन के पति के प्राणों की रक्षा की, ऐसे ही हम सभी सुहागन स्त्रियों को सुहाग की रक्षा करें और हम सब बहनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो करवा चौथ माता की जय।